अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्प्लीन, एनाटमी ऑफ द स्प्लीन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन, लोकेशन, डायमेंशंस, पोजीशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्प्लीन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल ऑफ द स्प्लीन। सो लेट्स स्टार्ट द स्प्लीन एनाटमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्प्लीन इज लिम्फेटिक ऑर्गन कनेक्टेड टू दी ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स फॉर बॉडी। मीन जो स्प्लीन है वो क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। सो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लिम्फेटिक ऑर्गन होने की वजह से ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन इम्यून रिस्पॉन्स फॉर बॉडी। मीन कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आएगा उसके अगेंस्ट भी ये रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा। उसके अलावा ये क्या करता है, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होता है। मीन हमारे जो ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डीजनरेशन करवाता है, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड फॉर दी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। मीन ओल्ड या डैमेज रेड ब्लड सेल को ये ब्रेक डाउन करवाएगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। ओवरऑल हमने देख लिया कि इसके क्या क्या फंक्शन है, ये इसका क्या क्या पर्पस है हमारी बॉडी में। ठीक है, सो हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। मीन ये कहाँ पर लोकेट करता है। हमने 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन को स्टडी किया है। बेसिकली हमने क्या किया, एब्डोमेन की कुछ पार्टीशंस कर दी, 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स की लोकेशन को हम इजीली स्टडी कर सकें। सो उन्हीं रीजन्स के अकॉर्डिंग हम इसकी लोकेशन देखेंगे। मेनली जो स्प्लीन है ये किस में लाई करती है, इन दी हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन दी एपिगेस्ट्रियम। मीन एपिगेस्ट्रियम में थोड़ा पार्ट होता है बट मोस्ट ऑफ दी जो इसका पार्ट होता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। एंड इट इज़ वेस्ट इन बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, एक मसल है, डूम शेप मसल है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो अगर हम सपोज करें यहाँ पर क्या होगा, स्टमक होगा, ठीक है, फंडस होगी उसकी, और ऊपर क्या होगा, डायाफ्राम। सो उस डायाफ्राम और फंडस ऑफ द स्टमक के दरमियान ये वेज्ड होता है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अगर इस तरह से 9 रीजन को ड्रॉ करें तो ये है एपिगेस्ट्रियम, ठीक है, और ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। मोस्ट ऑफ द स्प्लीन इसके अंदर है। ठीक है, सो थोड़ा सा पार्ट इसका एपिगेस्ट्रियम में भी चला जाता है। और इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है इसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस में देखें तो ये क्या है, इट इज़ हाईली वेस्क्यूलर एंड डार्क पर्पल इन कलर। मीन इसकी रिच ब्लड सप्लाई होती है और ये डार्क पर्पल इन कलर होता है। वैसे हमारे पास डिफरेंट स्प्लीन्स जो हैं वो इनकी डायमेंशंस वेरिएबल होती हैं, बट एवरेज स्प्लीन जो होती है हमारे पास क्या होती है, 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर थिक। मीन इतनी थिक होगी, अबाउट 1 इंच, 3 इंच और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। कितनी चौड़ी है, मीन कितनी ब्रॉड है ये हमारे पास, 3 इंच एंड 5 इंच और 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ वाइज अगर देखें तो ये कितनी लंबी है हमारे पास, 12.5 सेंटीमीटर और 5 इंचेस। पोजीशन की बात करें, मीन ये किस तरह से हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है, किस पोजीशन में है, इट लाइज ओब्लिकली। पोजीशन की बात करें, इट लाइज ओब्लिकली along the long axis of 10th rib directed downward, forward and laterally। ये क्या है हमारे पास, डायग्राम हमने इसकी पोजीशन के लिए ड्रॉ की है। ये हमारे पास 10th रिब, उसके ऊपर है 9 रिब और इसके बिलो क्या है, 11th रिब। सो ये रिब्स के नीचे है। ठीक है, सो इसको मैंने क्या किया, रिब्स के पीछे ड्रॉ किया है। ये प्रेजेंट तो है, इस तरह से वर्टिकल है बट थोड़ी ओब्लीक है, मीन थोड़ी इंक्लाइंड शेप में पड़ी हुई है। सो ये क्या है, फॉरवर्ड है, लेटरल है एंड डाउनवर्ड। मीन नीचे को आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये जो इसका बॉर्डर है इसको इन्फीरियर बोलते हैं, पीछे को नीचे को आ रहा है। ठीक है, सो ये क्या है, डाउनवर्ड है और लेटरल साइड को आती है, और ये कैसी है हमारे पास, फॉरवर्ड, आगे को है। ठीक है, सो फॉरवर्ड, लेटरल एंड डाउनवर्ड इसकी क्या है, पोजीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, ओवरऑल हमारे पास इसके 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स, 2 surfaces
एंड 2 एंगल्स। जब हम इन सारी चीज़ों को इन डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेंगे सो इनको लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एंड्स को देख लेते हैं। दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर एंड, मीन ये एंड है और ये एंड है, दीज आर दी एंड्स। ये वाला एंड है और ये एंड है, ये हमारे पास बॉर्डर, दीज आर बॉर्डर्स, और ये हमारे पास सरफेस है, दिस इज द डायफ्रामेटिक सरफेस, और इसके पीछे वाली साइड पे क्या होगी, विजुअल सरफेस, ठीक है। क्या है हमारे पास, 2 एंड्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 2 सरफेस हैं और 2 एंगल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ऊपर और ये नीचे, ये क्या हैं, बेसिकली एंड्स हैं, ठीक है। सो ये 2 हो गए एंड्स, और ये हमारे पास क्या है, 2 बॉर्डर, और थर्ड वाला बॉर्डर किस साइड पे है, विजुअल सरफेस पे है हमारे पास इंटरमीडिएट बॉर्डर, दिस इज इंटरमीडिएट बॉर्डर। ये क्या है हमारे पास, यूँ कह लें कि ये एंटीरियर सरफेस या डायफ्रामेटिक सरफेस है जो बिल्कुल डायफ्राम के साथ अटैच हो रही है, ठीक है। सो ये बाहर वाली सरफेस है जो कि स्मूथ है, ठीक है। ये उस दूसरी वाली साइड पे है, अंदर वाली साइड पे जो सरफेस है जिसको हमने इस तरह से इसको टर्न करके ड्रॉ किया है, ठीक है। स्प्लीन को टर्न करके ड्रॉ किया है। ये कौन सी सरफेस है, विजरल, जो कि ऑर्गन्स के साथ अटैच है, ठीक है। सो ये हमारे पास रफ सरफेस होती है और इसके ऊपर हमारे पास थर्ड बॉर्डर होता है, इंटरमीडिएट बॉर्डर, यानी एक ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, उनके दरमियान क्या है, दूसरी साइड पे इंटरमीडिएट बॉर्डर। सो ये हो गए एंड, ठीक है। ये बॉर्डर्स हैं और ये बाहर वाली सरफेस है डायफ्रामेटिक, और उसकी दूसरी साइड पे क्या है, विजरल, और उसके बाद हम देखेंगे एंगल्स को, ठीक है। ये हमने जनरल देखा है, अभी इनके नेम्स नहीं देखे, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा हमारे पास, ये क्या है, इंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर। ये नेम हमने क्यों इसके इस तरह से रखे हैं, क्योंकि स्प्लीन हमारे पास इंक्लाइन है, ठीक है। सो इंक्लाइन है तो ये चीज़ इसकी पीछे को चले जाती है, और ये एंटीरियरली मीन ये फॉरवर्ड फेस करता है, ठीक है। सो ये फॉरवर्ड है पार्ट, फॉरवर्ड फेस करेगा, और ये हमारे पास पीछे को एंड चला जाएगा। सो दिस इज द पोस्टीरियर एंड, दिस इज एंटीरियर एंड। सो एंटीरियर एंड जब इस तरह से इंक्लाइन होके फॉरवर्ड फेस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, लैटरल। सो दिस इज एंटीरियर और द लैटरल एंड। सो इसी तरह जब पोस्टीरियर एंड पीछे को जाएगा तो वो बॉडी के साथ अटैच होकर टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी हो जाएगा। सो ये क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी होने की वजह से पोस्टीरियर और द मीडियल एंड होगा। सो ये फॉरवर्ड फेस करते हुए अवे हो जाएगा, सो ये लैटरल बन जाएगा। दिस इज एंटीरियर और द लैटरल एंड, ठीक है, जो ब्रॉड सा है, एंटीरियर और द लैटरल एंड। दिस इज पोस्टीरियर और द मीडियल एंड। सो कौन कौन से एंड्स हैं हमारे पास, एंटीरियर और द लैटरल एंड, पोस्टीरियर और द मीडियल एंड, ठीक है। ये दोनों एंड हो गए। अब इनकी शेप देख लेते हैं। जो एंटीरियर और द लैटरल एंड होता है ये मोर लाइक अ बॉर्डर होता है, मीन है तो एंड, स्प्लीन का तो एंड है बट ये थोड़ा बॉर्डर की तरह दिखता है, बट हम इसको बॉर्डर में कैटेगराइज नहीं करेंगे। मीन इस तरह से ये एक लाइन है ना ये वाली, बट ये किसकी तरह दिखती है, बॉर्डर की तरह दिखती है, बट ये एंड है, ठीक है। सो एंटीरियर और द लैटरल एंड कैसा है, डाउनवर्ड है एंड फॉरवर्ड है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर और द मीडियल एंड है वो क्या है, अपवर्ड है एंड बैकवर्ड, मीन ऊपर है और पीछे को है, ये नीचे को है और फ्रंट को है, मीन फॉरवर्ड है, ठीक है। ये हो गए एंड्स। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके 3 बॉर्डर्स, ठीक है। 3 बॉर्डर्स कौन से हैं, एक ये बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है, और थर्ड बॉर्डर विजरल साइड पे है, ये वाला बॉर्डर, ठीक है। और ये क्या है, एक इम्प्रेशन या डिप्रेशन, ये है हमारे पास हाइलम। हाइलम क्या है, एक डिप्रेस्ड पार्ट है जिसको बहुत सारी ब्रांचेस पियर्स करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर क्यों, क्योंकि स्प्लीन इंक्लाइन है, सो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इंक्लाइन होकर नीचे को आ जाता है, सो दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिकली नॉच्ड, मीन इसके अंदर इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होती हैं, बट जो इंफीरियर बॉर्डर है वो राउंडेड है। इसी तरह जो इंटरमीडिएट बॉर्डर जो कि विजुअल सरफेस पे है वो भी राउंडेड है, ठीक है। सो 2 बॉर्डर राउंडेड हैं और एक बॉर्डर नोच्ड है जिसके अंदर नोचेस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी 2 सरफेसेस। 2 सरफेसेस, एक बाहर वाली साइड पे जो कि डायफ्राम के साथ अटैच है बिल्कुल, वो है हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस विच इज़ कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। बिल्कुल ये स्मूथ होती है और ये कॉन्वेक्स होती है, बट इसके ऑपोजिट जो विजुअल सरफेस होती है जो कि दूसरी साइड पे है जिसको हमने टर्न करके ड्रॉ किया है, ये कैसी होती है, ये कॉनकेव होती है।
कॉन्केविटी इसके अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए इम्प्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इम्प्रेशन होंगे, यहाँ पर स्टमक के लिए इम्प्रेशन होगा, कोलोन के लिए होगा और उसके अलावा किडनी के लिए होगा। सो इम्प्रेशंस की वजह से ये कॉन्केव है और ये इरेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टू एंगल्स। टू एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एंटीरो बेजल एंगल एंड पोस्टीरो बेजल एंगल। इसको मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया। एंटीरो बेजल एंगल कैसा होता है? ये हमारे पास मोस्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है। सो जब भी स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है तो सबसे पहले इस एंगल को फील किया जाता है। सो एंटीरो बेजल एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल एंगल, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पर देख लेते हैं। दिस इज एंटीरो बेजल एंगल, दिस इज पोस्टीरो बेजल एंगल, ठीक है। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। बेसिकली जो एंटीरो बेजल एंगल होता है वो क्या होता है? जंक्शन होता है हमारे पास एंटीरियर एंड का और सुपीरियर बॉर्डर का, ठीक है। दिस इज दी एंटीरो बेजल एंगल। सो पोस्टीरो बेजल एंगल जो है वो पीछे वाली साइड पे है, वो किसका जंक्शन है? एंटीरियर एंड का और इन्फीरियर बॉर्डर का। दिस इज पोस्टीरो बेजल एंगल, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ दीज बॉर्डर एंड दिस एंड, ठीक है। सो ये था ओवरऑल हमारे पास external feature, introduction, location, dimension and position of spleen. In the next video we will learn about the remaining part of spleen. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.